आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हे पिता, सुबह वचन के लिए धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वचन को साझा करने की अनुमति दी कि ये सचमुच लोगों की मदद करे और वो बेहतर तरीके से समझे। यीशु के नाम पर आमीन। आमीन। प्रॉम्प्टिंग क्या है? ये एक विनम्र रिमाइंडर है और इसी तरह आप सीखते हैं कि परमेश्वर से कैसे सुनना। आप सीखते हैं कि कैसे संवेदनशील और उसके प्रति जो आपके आंतरिक जीवन में हो रहा है। यदि किसी बात के बारे में अब शांति नहीं तो आपको ये तुरंत सिग्नल दिया जा रहा है कि आपके पीछे हटना चाहिए, आपको रुकने की जरूरत है, या आपको परमेश्वर से या सूचना पाने की जरूरत है, या यदि कुछ ऐसा है जो सही नहीं बैठता। आप में से कितनों को कई बार ये सिग्नल मिला है कि ये टाइट है, ओके ये खराब है, पर मैं आपको बताऊंगी कि सचमुच मुझे किससे नफरत है? एक जीन्स की जोड़ी जिसमें टेढ़ी टेढ़ी टांगे हों। क्या आपने कभी ऐसी जीन्स पहनी हो जो कभी टेढ़ी लगती हो? और मेरा मतलब है पूरा दिन आप इस तरह से, जैसे मैं पहुंचूं और इसे उतारूं और मैं आपको बता दूं कि ये दिलचस्प है क्योंकि मैं जितना ज्यादा बूढ़ी हो रही हूँ उतनी ही कम में मैं राजी हो जाती हूँ ऐसा कुछ पहनने के लिए जो कंफर्टेबल हो। जितना ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, जितने ज़्यादा आप परमेश्वर में सिद्ध होते हैं, तो उतने ही कम आप राजी होते हैं ऐसी बातें करने में जो आपको आत्मा में अनकंफर्टेबल अपनाएं। इससे बेहतर होगा कि मैं पूरे ग्रुप का गुस्सा सह लूं अपने प्रति, क्योंकि मैंने उससे कहा ना। यदि इसका मतलब ये नहीं कि हमें परमेश्वर को हाँ कहना है और मुझे मिलते शांति और मैं कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि जानते हैं आप चाहें या ना चाहे, मैं इसके बारे में मीन नहीं बनना चाहती, इसके बारे में रूढ़ होना नहीं चाहती, पर ज़्यादातर समय पर लोग कुछ करवाना चाहते हैं तो ये उनके लाभ के लिए होता है और सचमुच उन्हें इनकी इतनी चिंता नहीं। पर परमेश्वर को आपकी चिंता है। मेरा मतलब है मेरे पास इतने लोग हैं जो परमेश्वर से ये सुनते हैं कि मुझे क्या करना है। उस सिस्टर परमेश्वर ने हमें बताया कि तुम्हें यहाँ आकर मेरी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मैंने सुना है कि मुझे अपने बिजनेस का ख्याल रखना है और वो करूँ जो करने को उन्होंने मुझे बुलाया है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और फिर मैं एक विवेकपूर्ण जीवन जीऊँ ताकि मुझे कुछ आराम मिल सके और मैं लंबे समय तक जी सकूँ। खैर, हम जानते हैं हमने परमेश्वर से ये सुना है, पर देखिए इसका मुझ पर बहुत दबाव पड़ता है क्योंकि मैं सोचा करती थी माय गुडनेस, मेरा मतलब है क्या हो यदि सचमुच उन्होंने परमेश्वर से सुना है, क्या हो यदि सचमुच उन्होंने परमेश्वर से सुना है। मैं परमेश्वर को मिस करना नहीं चाहती थी। क्या आप जानते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, कृपया मुझसे मत पूछो कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अभी भी इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्या करूं। अब ये असंतुलित, बेशक मेरा मतलब है हम अवश्य लोगों को सलाह मशवरा देते हैं और उसके साथ बेशक लोगों को बुद्धिमत्ता का वचन देते हैं या सलाह, पर जब आपके जीवन में व्यक्तिगत बातों पर आती है, जैसे उस दिन किसी ने मेरे से पूछा कि उनके जीवन पर उन्हें क्या बुलावा मिला है और कुछ अलग अलग चीज़ें जो उनके साथ हो रही थी और कुछ बातें जो वो सोचते थे कि उन्हें सुनाई नहीं दे रही हैं। और मेरा मतलब है मैंने उस व्यक्ति को 5 मिनट ही जाना है और मैंने कहा मैं तुम पर अन्याय कर रही होंगी यदि मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती भी नहीं कि मैं इसके अंदर घुसने की कोशिश करूं। ऑलराइट, अब दिमाग और दुर्लभ प्राण। अमेरिका के एक सबसे बड़े प्रोफेसर ने पूछा, स्टूडेंट क्यों भीड़ लगा देते हैं एक कमरे में एक शानदार परमेश्वर के व्यक्ति को सुनने के लिए जिसका नाम है रवि जकारिया। मुझे ये कहानी पता है क्योंकि वो मेरे हॉल में ही टीवी प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि वो इस कॉलेज में गए थे, एक बड़े IVY लीग कॉलेजों में से एक है, और वो ये रात्रि उपदेश करते हैं जिसका नाम है वाई जीसस, हमें यीशु की क्यों ज़रूरत है। और वो रूम पैक था कॉलेज के लोगों से। वो सारे उस कमरे में नहीं आ सकते थे, वो कुछ बाहर खड़े थे और उनमें से एक प्रोफेसर था जिसने डॉक्टर जकारिया से कहा, क्यों हमें बहुत कठिन होता है इन बच्चों को किसी भी बात में दिलचस्पी दिलाना। वो यहाँ क्यों जमावड़ा लगाए बैठे आपको
सुनने को जब आप बात कर रहे हैं वाई जीसस पर, और ये है जो उन्होंने कहा, और मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार था। शायद तुमने उनके मन भर दिए हो, प्राण खाली छोड़ दिए हो। एक हर दिमाग ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो ये सोचता है कि उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, और फिर उनके लिए ये अभिमान का मुद्दा बन जाता है, और अक्सर उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो दूसरों से बेहतर है। और आत्मिक अभिमान सबसे बदतर अभिमान होता है जो शायद हम रखे हुए हो। मैं इस किताब को समझती हूँ और तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश मत करो। ये एक बुरा रवैया है जब कभी भी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास सीखने के लिए और कुछ नहीं बचा, और हमें उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं जो कोई और कहता है, जो हम खुद अच्छी तरह जानते हैं। तो नो इट ऑल वाले व्यक्ति से ज़्यादा खतरनाक और कोई व्यक्ति नहीं है। कोई जो ये सोचता है कि वो सब कुछ जानता है, वो कभी गलत नहीं होते, वे नहीं कह सकते कि मैं गलत था, वे नहीं सुन सकते, वो स्वयं को विनम्र नहीं कर सकते। ये ना केवल एक समस्या है, पर यह खतरनाक समस्या है। आप स्वयं को ऐसी स्थिति में ला रहे हैं जहाँ आपको सिखाया नहीं जा सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो, और ये बहुत ही खतरनाक स्थान है जहाँ आप हो सकते हैं। आमीन। ज्ञान के खोज होनी चाहिए, पर किस तरह के ज्ञान के पीछे हमें लगना चाहिए। खैर, इफिसियों 1:17-19 में मैं बस आपके लिए उन्हें कोट करूंगी बजाय इस पूरे पर नजर डालने के। पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना की और मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने एक पूरी शिक्षा श्रृंखला की है इस पर, और उसने कहा मैंने 3 विशेष बातों के लिए प्रार्थना की है। उसने कहा मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इसलिए यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को जाने, बस परमेश्वर के बारे में ही ना जाने, परमेश्वर को जाने, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाने। फिर उन्होंने कहा मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम जान लो कि उनके बुलाहट की आशा क्या और पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है। आज सुबह मैं इसके बारे में सोच रही थी। मिरास का मतलब है कुछ बस आपको दे दिया गया है, ये आपको विरासत दी गई है। क्या हमें कोई भी आइडिया है कि हमें क्या हासिल है? परमेश्वर के अनुग्रह और एहसास द्वारा जिसके हम योग्य नहीं, हमारे पास क्षमा है अनंत काल के लिए, हमारे परमेश्वर के साथ धर्मी स्थिति, हमें शांति है, आनंद है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है जो हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। और मेरा मतलब है मैं बोलती रह सकती हूँ, मैं बोलती रह सकती हूँ। और पौलुस ने कहा तुम्हें अपनी मिरास को जानने की ज़रूरत है। देखिए, आप हर किस्म का दिमागी ज्ञान पा सकते हैं, पर यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते और आप ये नहीं जानते कि आप मसीह में क्या है, तो आप एक ब्रिलियंट और एक दुखी व्यक्ति हो सकते हैं। आप जितना चाहे प्राप्त कर सकते हैं, पर इसे कभी भी अपने जीवन में अभिमान का मुद्दा ना बनने दें, जहां आप ये सोचने लगे कि क्योंकि आप ये जानते हैं और आप जानते हैं और आपके पास 2 या 3 डिग्रियां हों और आप जानते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, और ये आप किसी और से कहीं ज़्यादा जानते हैं। असल में यहाँ आप जितना ज़्यादा जानते हैं, यदि ये सच्चा ज्ञान है तो ये आपको और अधिक विनम्र बनाएगा। और फिर तीसरी बात जो उसने कही, जो हमें जाननी चाहिए कि हम उस सामर्थ्य को जाने जो हमें हासिल है यीशु मसीह के रूप में। तो कुछ बातें हैं जो हम यहाँ जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्री और उस तरह की चीज़ें देखना पसंद करती हूँ जो मुझे कुछ सिखाती है। मैं एनिमल किंगडम के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बस मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे परमेश्वर सबको एक साथ खड़ा रखे, और वो अलग अलग बातें जो उन्होंने की है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो बढ़ना चाहता है और सीखना चाहता है, पर हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम ऐसा कुछ सीख रहे हैं जो बाद में चलकर हमारी मदद करेगा और हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। 1 कुरिन्थियों 8:1-2। हमें हमेशा परमेश्वर के अभिषेक पर निर्भर होना पड़ता है, बजाय उस पर जो हम जानते हैं। पता है, जब तक मैं ये जान गई हूँ कि प्रचार कैसे करते हैं, मैं ये 36 साल से कर रही हूँ, पर मैं परमेश्वर के अभिषेक पर निर्भर थी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जानती हूँ यदि वो मेरे साथ नहीं। जो मैं जानती हूँ उसे कोई तुक नहीं। 1 कुरिन्थियों 8:1-2। अब वो एक विशेष विषय पर बहस कर रहे थे जो पौलुस के काल में बहुत चर्चा में था, जो था क्यों वे वो मांस खा सकते थे जो मूर्तियों को चढ़ाया गया हो, या वे मांस ना खाए जो मूर्तियों को चढ़ाया गया है। पौलुस कह रहा था कि यदि तुम में पर्याप्त विश्वास है तब तुम जान पाओगे कि मूर्ति कुछ भी नहीं सिवाय एक
लकड़ी के बेकार टुकड़े के, इसलिए यदि कोई भी भोजन जो उस मूर्ति को चढ़ाया गया है वो उसे बदनाम नहीं कर सकता। फिर भी उसने कहा, यदि तुम में उसके लिए विश्वास नहीं है तो फिर बस उसे मत खाओ, क्योंकि बेहतर होगा कि तुम अपने अंतरात्मा को साफ रखो बजाय वो करने के जो आपको दोषी महसूस कराए। तो वो बहस कर रहे हैं और अपनी पूरी बातचीत इस विषय पर कर रहे हैं। तो ये जो पौलुस कहता है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है इन मुद्दों के विषय में, फिर भी बस ज्ञान घमंड उपलब्ध करता है। आप में से कितने ये जानते हैं कि घमंड क्या है? मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, मुझे कुछ बताने की कोशिश मत करो। यदि तुम इसे मेरे अनुसार नहीं कर रहे तो तुम गलत कर रहे हो। ये उनको उच्च विचारों तक ले जाता और घमंडी बना देता है। परंतु प्रेम, प्यार, गुडविल और दया से उन्नति होती है। यह आपको प्रतिष्ठा देता है और आपको बढ़ने का प्रोत्साहन देता है अपने पूरे रूप में। अब चलो वचन 2 को देखें। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ दिव्य बातों के बारे में बिना प्रेम के, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता और वो अभी तक समझ नहीं पाता उतनी स्पष्टता से जैसे उसे जानना चाहिए। आप जानते हैं पौलुस क्या कर रहा है? चाहे तुम जो भी सोचते हो कि तुम सब जानते हो, अब ये बहुत अच्छा, और आप इसे मिस नहीं करेंगे। चाहे आप कुछ भी सोचते हो कि हम जानते हो, और मैं उन लोगों से भी बात कर रही हूँ जो टीवी देख रहे हैं। मैं यहाँ ही उपस्थित लोगों से बात नहीं कर रही। चाहे आप कितना भी सोचे कि आप कुछ सब जानते हैं, हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ। चाहे आप कितना भी सोचे कि आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमें लोगों को ये बताना कितना पसंद आता है जो हम जानते हैं? खैर, मेरे ख्याल से आधा समय जब लोग बात कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि वो मुंह बंद करें, तो वो सब ज्ञान हासिल कर लें जो आप चाहते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहें। जानते हैं, जॉयस माँ मिनिस्ट्री में हमारे बहुत से कर्मचारी हैं, वे पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं। आज का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये सचमुच मुझे अचरज में डाल देती है। मुझे पता नहीं ये क्या कर पाते हैं। यदि हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट ना होता, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। पर क्या आप जानते हैं, मैंने अपने पूरे स्टाफ को इसके बारे में बात की है। मैं नहीं चाहती कि वो टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहें। मैं चाहती कि वो पवित्र आत्मा को अभिषेक पर निर्भर करें जो उनकी ये जानने में मदद कर सके कि टेक्नोलॉजी को कैसे काम पर लगाना है। हमारे पास सब बहुत सुंदर जगह, और बेशक आप जानते हैं कि ये लेकवुड चर्च है और ये बहुत ही खूबसूरत है, पर तब भी हम सड़क पर बाहर होते हैं। मेरा मतलब है हम बस बदल देते हैं आम से इतना अच्छा ना दिखने वाले एरिना को एक खूबसूरत जगह में, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सेट है, हमारे पास खूबसूरत लाइट है। मेरा मतलब है हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास फ्लैशिंग लाइट है, फ्लैशिंग कलर लाइट है। हमारे पास एक बढ़िया मैगजीन है, हमारे पास एक शानदार वेबसाइट है, हमारे पास बहुत ही क्लासी टीवी प्रोग्राम है। पर क्या आप जानते हैं, यदि आपको परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त नहीं है तो उनमें से कुछ भी काम का नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही है। हम स्वयं को ऐसे प्रस्तुत करना चाहते हैं जो संसार को इस ओर देखने पर मजबूर करे। इसलिए मैं नहीं सोचती कि हमें बस निर्भर करना होगा। खैर, मैं अभिषेक प्राप्त हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सब कैसे लगता है। नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, पर जो मैं कह रही हूँ वो ये है, हम उस पर निर्भर नहीं कर सकते। आप इसे यदि आज देखें तो हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। मेरा पहला टीवी शो, उसका बैकड्रॉप क्या था? नीला शावा कर्टन। हमारे पास एक कैमरा था, मुझे नहीं पता कैसा कैमरा था। मेरा मतलब है हमने उसे रॉड और पॉल पर रखा था और वो लटक रहा था, घूम रहा था। हमारे पास एक कैमरा था और हम एक कैमरे में होते जिसकी बहुत ही नीची सीलिंग थी और कहीं कहीं सीलिंग टाइल्स नीचे गिर रही थी। और हमारे पास ये वायर पोल था और उसके पीछे हमने ये नीला पर्दा टांगा था और ये 2 पीस वाला पर्दा था और वो बीच में जुदा हो जाता तो हमें उसे पेपर क्लिप से उसे एक साथ जोड़ना पड़ता या किसी और चीज़ से। और मुझे याद है मैं किस पर उपदेश दे रही थी, और जब हम टेलीविज़न पर आए तो हमारे पहले प्रोग्राम में से एक था। और आप जानते हैं क्या, उस दिन हमें 125 फ़ोन कॉल्स मिले और मैंने सोचा था मर गई हूँ और मैं स्वर्ग चली जाऊँगी, और मैं चिंतित थी कि लाइट, बैकग्राउंड या किसी और चीज़ के बारे में, और उन्होंने हमें फ़ोन किया और हम टीवी पर थे।
अब मेरी ओर देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। यदि आपके पास परमेश्वर है तो आपके पास काफी से ज्यादा चीजें हैं। ये ऐसा है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस पर विश्वास करें, और जब आप सचमुच इस पर विश्वास करते हैं फिर आप उन चीजों में कदम बढ़ाएंगे और हमेशा उससे कभी डरते नहीं रहेंगे कि आप कोई गलती करने वाले हैं। मैं आपको कुछ बताऊं, बेहतर होगा कि आप इन चीजों पर पार पा लें। व्यस्त? हाँ प्रभु, जॉयस बोल रही हूँ। पता है, मैंने उस बात को ट्राई किया जिसके बारे में आपने कहा था और ये अच्छे से नहीं चला। मेरा मतलब है, बाहर निकली और कुछ करने की कोशिश की, भाई ये सही नहीं था। ओह, अच्छा, ये सबके साथ होता है? हाँ, सबके साथ, बेशक तुम्हारे साथ। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम ओह ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा मैंने सही किया। ठीक है, कोई बात नहीं। और ओके, तो आप चाहते हैं कि मैं उसे फिर से ट्राई करूं, पर इस बारे में मेरे दिमाग को ओ ओ ओ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। ओके बाय। चलिए, कोई जानता मैं किसकी बात कर रही हूँ? तू अपनी समझ का सहारा न लेना। नीति वचन 3:5-7 मुझे बहुत पसंद है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर निर्भर रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पर वचन 7 की पहली लाइन मेरी फेवरेट है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। यदि हम पहले से ही ये सोचे कि हमें सब कुछ मालूम है, फिर हम परमेश्वर से कुछ नहीं मांगेंगे। चलो, खर दिमाग और दुर्लभ प्राण ना रखे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका तंदुरुस्त प्राण हो, और मेरे पास वचन दर वचन जो बात करते हैं, ये कितना शानदार होता है। भजन संहिता 106:9। तब उसने लाल समुद्र को घुसड़ा और वो सूख गया, और वो उसे उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसमें उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। ये कितनी बढ़िया विजयी थी। तब उन्होंने इज़राइल में उनके वचनों का विश्वास किया, उन पर भरोसा करके, उन पर विश्वास करके और उनकी स्तुति गाने लगे। परंतु वो झट उसके कामों को भूल गए। हम कितनी बार अक्सर ऐसा करते हैं और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे कि वो विकसित हो उनके बारे में। जब हम इंतज़ार नहीं करते कि हमारे विषय में परमेश्वर की योजना विकसित हो, तो हम उसमें पड़ जाते हैं, जिसके बारे में हम कल रात बात करते। शरीर के कार्य करने के बजाय परमेश्वर के कार्य करने के हम ये देखने का इंतज़ार नहीं करते कि परमेश्वर क्या करते हैं, और फिर वो करते हैं जो वो कहते हैं। हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, ये अपेक्षा करते हुए कि परमेश्वर उसे आशीष देंगे और उसे कारगर बनाएंगे। और उन्होंने जंगल के अति लालसा की और निर्जन स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। अपनी लगातार इच्छाएं व्यक्त करते हुए मुझे ये बहुत पसंद है। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उसके पास स्वस्थ प्राण नहीं था, उनके दुर्लभ प्राण थे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो कोई चीज़ चाहते थे और उसे मांगते रहे और मांगते रहे, जब तक कि अंत में परमेश्वर ने अंत में उन्हें ये नहीं दे दी। और उसे पाने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो चीज़ नहीं जो उन्हें चाहिए थी। क्या यहाँ कोई है जिसे बस धकेला गया और हेर फेर की गई, उलझाया गया और मजबूर किया गया जब तक कि आपको वो मिल नहीं गया जो आप चाहते थे एक शारीरिक तरीके से? क्या परमेश्वर ने नहीं दिया था? आपने वो पाया जो आप चाहते थे, और उसे पाने के बाद आपने सोचा, भाई काश मैंने परमेश्वर की बात सुनी होती। तो अंत में आपको क्या मिला? मैं रूढ़ होने की कोशिश नहीं कर रही, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। पर आप जानते, भजन संहिता 17:15 में लिखा है, चलो इसे ऊपर दिखाए और इसकी ओर देखे, ये बहुत सुंदर है। भजन संहिता 17:15, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, सही
सही पर न्याय और तुम्हारे साथ सही खड़े होना। जब मैं जागूंगा, जब मैं स्वयं को पाऊंगा, तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा और तुम्हारे साथ में स्वीट कम्युनियन लूंगा। पता है क्या होता है? जब आपके पास स्वस्थ प्राण हो, आप पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं, आप तृप्त होते हैं, और ये उनके कारण है जो आपके अंदर है, उसके कारण नहीं जो आप करते हैं और स्वाभाविक रूप से आपके पास नहीं है, ये उसके कारण है जो आपको चाहिए, जो अंदर है, आपके स्वस्थ प्राण हैं। अब मैं कुछ शास्त्र वचन पढ़ूंगी। भजन संहिता 63:5। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। पता है, जब किसी व्यक्ति का चर्बी वाला प्राण होता है तो आप सुन सकते हैं कि उसके मुंह से निकलता है, क्योंकि वो सारा समय बड़बड़ाते और शिकायत करते ना रहते हैं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। मैं इस दौर से गुजरी हूँ जहाँ मुझे परवाह नहीं कि क्या हो रहा है, मैं संतुष्ट नहीं थी लंबे अरसे तक। अतीत में जब डेव और मेरी शुरू में शादी हुई थी, मैं एक नौकरी कर रही थी और मैं खुश नहीं थी, और मैंने सोचा खैर यदि मुझे काम ना करना पड़े, और इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। और फिर मैंने सोचा खैर मैं बोर हो गई हूँ तो मैं पार्ट टाइम करने लगी, वो भी कारगर नहीं हुआ। और जानते हैं निचोड़ क्या आया मुझे किसी बात से? आप अभी भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे चर्बी वाली बात को। आप अपना पैसा क्यों खर्चते हैं? यशाया 55:2। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आपको भरपूर आत्मिक आनंद मिलेगा। मैं शायद आपसे कहूँ ओके, मैंने बाहर वहाँ शिक्षाओं की एक श्रृंखला रखी है जिसमें सीडी और डीवीडीज और एक किताब और वर्कबुक, और आपको पता है ये $45 की है या कुछ और। खैर, आप में से कुछ तुरंत ही सोचेंगे मैं उसके लिए $45 नहीं दूंगा। और फिर भी आप लंच पर जाएंगे और एक चिकना हैमबर्गर लेंगे जिस पर पूरा चीज़ डला है, और एक चॉकलेट मिल्कशेक लेंगे और उसे गटक जाएंगे, और फिर आप बाहर जाकर कहेंगे और एक ईयररिंग की जोड़ी खरीदेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर या जो कुछ भी है। पता है, हमें नहीं चाहिए, हम अपना पैसा खर्चते हैं, पर कई बार हम इन्हें इन चीज़ों पर खर्चते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, क्या ये सही नहीं है? हमारे समय हम अपने समय क्या करते थे? कई बार हम बस अपना समय व्यर्थ गवाते थे। यदि हम इसे किसी ऐसे में डालें जो कुछ ज्यादा फल लाए, तो अपने लिए ये कार्य करो, अपनी देखभाल करो, अपने जीवन को सेलिब्रेट करो, पर इस बात का ध्यान रखो कि आप दूसरों के लिए भी चीजें करो, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होता है जब आप दूसरों को खुश करते हो, आपको एक चर्बी युक्त जीवन मिलता है। सचमुच कुछ है जो आपके अंदर होता है जब आप दूसरे लोगों को आशीष देते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये आपके लिए आत्मिक काम करता है जो आप पूरी तरह संपूर्णता से समझ नहीं पाते। स्वार्थी लोगों के पास दुर्लभ प्राण होता है। और यशाया 10:27, ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसे ऊपर दिखाओ, ये अभिषेक के बारे में है। इसे अभिषेक जुआ नष्ट करता है, पर क्या आप जानते हैं एम्पलीफाइड में अभिषेक को चिकना कहा गया है। उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ असीरियन तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। यहाँ लिखा है चिकना, कुछ और अनुवादों में लिखा है उस अभिषेक के कारण। तो हम इसलिए सारा समय लोगों को बताते हैं, आज जब तुम यहाँ बैठे हो इस अभिषेक वाले माहौल में, दांस्ता के जुए आप से हटाकर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ लिखा है कि चिकनाई के कारण जुआ नष्ट किया जा रहा है, जीव की चिकनाई। तो आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारे पास ऐसी स्वस्थ प्राण होने चाहिए ताकि शैतान गुलाम ना बना सके जो इसके इर्द गिर्द फिट होगी। उसके पास ऐसा कुछ नहीं जो हमारे गिर्द वो डाल सके। यदि आपके जीवन में कई तरह की जंजीरें हैं और आप अपने प्राणों को और मोटा मोटा करते जाते हैं परमेश्वर के वचन द्वारा और परमेश्वर की उपस्थिति द्वारा, तो वो बातें करते हुए जो परमेश्वर चाहते हैं वो जल्दी ही टूट जाएंगी, क्योंकि शैतान आपको थामे नहीं रह सकता। आप जानते हैं आपका मन अक्सर आपको परमेश्वर की बातों से दूर ले जाता है, इसलिए हमें उनसे ये मांगने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने में हमारी मदद करें, बजाय उस हर विचार की अगुवाई के जो हमारे दिमाग में आता है। हमें इस पर फोकस करना है कि हम अपने प्राणों को परिपूर्ण करें, बजाय उस हर विचार के प्रेरित हो जो हम सोचते हैं। चलो सीखे कि मसीह के मन द्वारा कैसे सोचना है।
और उसे करने का एक तरीका यह है कि सचमुच हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन एक बढ़िया उपहार होता है किसी को देने के लिए। तो यदि आप किसी के बर्थडे के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। तो उन्हें सबसे उत्तम उपहार क्यों नहीं देते, उन्हें वचन दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।